सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नारायण। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा अपने दादा गुरु का स्थान। और जो हमारे परदादा गुरु हैं, ये आप देख पा रहे हैं, जो समाधि स्थल के आप जो दर्शन कर पा रहे हो, ये हमारे परदादा गुरु हैं गीतानंद महाराज जी। और इनको ब्रह्म ऋषि गीतानंद महाराज कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म जो विद्याएं हैं उनका इनको बहुत अच्छे से ज्ञान था। और बहुत सालों तक इन्होंने तपस्या करी है, गुफाओं में रह के, कंदराओं में, और पेड़ पौधों की छाँव के नीचे बैठ के बहुत जगह ऐसे ऐसे इन्होंने तप किए हैं कि जिनकी वजह से आज एक ब्रह्म ऋषि की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। और जो हम गए थे यहाँ जागरण भंडारे का निमंत्रण देने और श्रद्धा सुमन उनको अर्पण करने, तो अब जो आप देख पा रहे, दर्शन कर पा रहे हो समाधि के, यह ब्रह्म श्रद्धेय गुरु गीतानंद महाराज जी की दिव्य मूर्ति है, उनका विग्रह है। उनके आप दर्शन कर पा रहे हो। तपोभूमि बाघोल आश्रम रायसीना की जो पहाड़ियों पर स्थित है, गुड़गांव क्षेत्र में, तो आप दर्शन कर पा रहे हो। तो जो भी श्रद्धा सुमन होती है वो उनको अर्पण करते हैं, भोग प्रसाद की सामग्री या फिर भगवा वस्त्र जो संत महात्माओं को गुरु परंपरा में दिए जाते हैं, उनको एक सम्मान का सूचक होते हैं अंग वस्त्र अर्पण करना, जो पुराने समय से परंपराएं चली आ रही हैं। तो अंग वस्त्र उनको अर्पण करके फूलों की माला या जो नोट माला भी अर्पित की जाती है श्रद्धा भाव में। ये तेरा तुझको अर्पण, जो भी कुछ भगवान का दिया हुआ गुरुदेव महाराज का, वो हम उनको अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण करके हम माथा झुका रहे हैं। और जो निमंत्रण दिया, जो भी द्रव्य दक्षिणा हमारे से बनी वो दक्षिणा दी, फल का भोग लगाया और प्रणाम किया कि गुरु गीतानंद महाराज जी की कृपा से, परदादा गुरु की कृपा से जो भंडारे और जागरण का कार्यक्रम सुगमता से पूर्ण हो जाए। उसके बाद जब भी आप जो भी दर्शन कर पाओगे इस वीडियो के माध्यम से, वो हमारे दादा गुरु, चाचा गुरु और जो अलग से और भी जो महात्मा है उनके भी आप दर्शन कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको सिर्फ अपनी गुरु परंपरा दिखाने और उनके दर्शन कराने के लिए ही बनाई जा रही है। तो आप बड़े ध्यान से इनका जो चिंतन करें, ध्यान करें। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते तो समस्त प्रकार के विकार भी समाप्त होते हैं और ज्ञान का जो प्रकाश है स्वयं ही प्रकाशित होता है अपने हृदय के अंदर। और जो हमारे साथ गए हुए हैं राहुल और नितिन और आशीष जी, तो सब दरबार से जुड़े हुए सेवादार हैं। और दरबार, इनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरु गीतानंद महाराज जी के आश्रम में इनको लेके जाएं। तो एक बहाने से हम गए और वहाँ हमने परिक्रमा भी की गुरु गीतानंद महाराज जी की श्री मूर्ति की, और उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करके अब हम आ गए दादा गुरु जी, जो गुरु चेतनानंद महाराज जी हैं, जो अभी पीठाधीश्वर है गद्दी के, और ये अभी आसन पर विराजमान हैं। अभी जो बाघोल आश्रम है उनके ये संस्थापक भी हैं और व्यवस्थापक भी हैं, महंत भी हैं। तो इनको हमने प्रणाम किया और महाराज जी को हमने जो है नोटमाला अर्पित की। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, और वो बता रहे थे हमें कि देखो कैसे कलाकृति होती है, लोग कैसे कैसे मतलब पैसों से ही कैसे फूल का डिज़ाइन कर दिया और शंकर भगवान का बीच में लगा दिया। तो बड़ा प्रसन्नता के साथ उन्होंने जो भी हमने आदर भाव दिया उन्होंने ग्रहण किया, अंग वस्त्र दिए, तो बड़े सहज भाव से, सम्मान से उन्होंने वो स्वीकार किया। कहते हैं संतों की माया अलग ही होती है, सब प्रकार से उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो भी उनके भक्त भाव से लेके आते हैं तो वो स्वीकार जरूर करते हैं। और फूल माला उनको अर्पण की, और फूल माला जो उन्होंने हमें एक सम्मान के रूप में वापस उन्होंने पहना दी। कहते हैं कि जो भी हम संत महात्माओं को देते हैं वो हमें वापस से कर देते हैं किसी न किसी भाव में। तो हमने निमंत्रण दिया, दक्षिणा दी, महाराज जी को आने का के बारे में बोला कि महाराज जी ऐसे ऐसे जो भंडारा हो रहा है या जागरण हो रहा है, तो आपको उसमें आना है। तो उसके बाद जो भी सेवादार साथ में गए हुए थे उन्होंने भी जो श्रद्धा सुमन अपने अर्पण किए, और जो भी उनसे बन पड़ा 10-20 रुपये 50 रुपये, तो उन्होंने श्रद्धा से अपने दक्षिणा दी। और दक्षिणा देकर उन्होंने उनके जो है चरण नवाए, उनसे आशीर्वाद लिया। कहते संतों की माया बहुत प्रबल होती है, अगर उनका सच्चे हृदय से आशीर्वाद लिया जाए और वो सच्चे भाव से आशीर्वाद दे दे तो उनकी माया से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये आप दर्शन कर पा रही हैं, हमारे चाचा गुरु हैं विवेकानंद स्वामी जी। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था और बड़े ब्रह्म तेजस्वी संत हैं, तपस्वी हैं, और जो आश्रम की सारी व्यवस्था इन्हीं के हाथों में यही संभालते हैं। तो इनको मान सम्मान के साथ अंग वस्त्र अर्पण करें। और महाराज जी को निमंत्रण दिया आने के लिए। तो महाराज जी ये निमंत्रण है, ये दक्षिणा और जो भी हमारे से बन पड़ा, हम एक सम्मान का सूचक होता है निमंत्रण देना। कोई ऐसा नहीं होता कि हमने आपको बोल दिया और आ गए, लेकिन निमंत्रण एक सहज भाव से सम्मान के साथ दिया जाए तो उतने ही सम्मान के साथ जो साधु महात्माओं को
का आना भी बनता है और बुलाना भी चाहिए। अगर आप गुरु परंपरा से जुड़े हो तो गुरुओं का मान सम्मान करके ही आप उनको कोई सम्मान सूचक दें या सम्मानित करके ही या फिर आप उनको आने के लिए या निमंत्रण दें कभी बोले, तो वो सहज भाव से प्रकट भी होते हैं, आते भी आशीर्वाद देने के लिए। तो जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी हमारे जो महिषानंद महाराज जी हैं, ये भी हमारे चाचा गुरु हैं। तो इनको भी हमने जो है, जो भी श्रद्धा थी वो अर्पण करके हमने शीश नवाया और जो है चरणों में अर्पित किया। और उसके बाद जो भी आप दर्शन कर पा रहे हैं, दोनों ही बड़े दिव्य संत हैं। और जो भी हम आश्रम की सेवा के लिए कुछ वस्तुएं लेके गए थे, तो वो वस्तुएं भी हमने जो है महाराज जी को अर्पण की, कि रसोई का कोई खर्चा जो महाराज जी जो भी हमारे से बन पड़ा, उसमें आटा, नमक, चीनी, तेल या जो भी सामग्री होती है रसोई में आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें लेके जाते हैं। क्योंकि आश्रम जो पहाड़ियों में है, तो वहाँ जो आसपास कोई दुकानों की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी श्रद्धा बनती है तो जो भी भगत जाता है वहाँ लेके जाता है, ताकि जो है आसानी से मतलब उनको कोई दुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो जैसे महाराज जी के दर्शन मैंने कराए, ऐसे अपने गुरु महाराज के हमेशा दर्शन करते रहें। जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता दी।